हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद निक्की जी। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ आ गई एक नई वीडियो को लेके, और आज की वीडियो है बहुत ही हेल्दी डाइट के ऊपर होने वाली है इसमें बात। अगर आप हेल्दी डाइट चाहते हो अपने हेयर को अच्छे करने के लिए तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि हेयर फॉल के सॉलिड रीज़न मैंने आपके साथ शेयर करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो। उसमें मैंने हेयर स्पा भी शेयर किया है, जिस वजह से आपका हेयर का टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको हेल्दी डाइट चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे और मुझे कमेंट करके बोला था कि हमें हेल्दी डाइट की वीडियो आपकी देखनी है, जिससे हमारे हेयर की क्वालिटी वगैरह अच्छी हो सके। तो उसी के लिए कि ये वीडियो है। अक्सर होता है कि हम एक्सटर्नली कुछ लगाते हैं या कुछ यूज़ करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं अपने हेयर स्किन पे, और उसका रिज़ल्ट हमें नहीं दिखता है 100%। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़राब है या वो मास्क वगैरह जो आप लगाते हो ट्रीटमेंट करवाते हो वो ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना 100% रिज़ल्ट आपको देते हैं, बट जब आपकी बॉडी जो होती है रिस्पॉन्स उतना नहीं करती है तो उसका 100% जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं दिखता है। अगर आप कुछ एक्सटर्नली करा रहे हो, अगर आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इनर बॉडी जो है, हमारे इंटरनल बॉडी हेल्दी नहीं है, इस वजह से उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। जस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा हेयर मास्क शेयर करती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट शेयर करती हूँ, बट वो कुछ लोगों पे तो 100% रिजल्ट देते होंगे, बट ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते होंगे जिस पे वो रिजल्ट अच्छे वाव नहीं आते होंगे। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रही, तो उसको आपको अपना बॉडी, इनर बॉडी को हेल्दी करना है। जब आप इनर बॉडी हेल्दी करोगे तभी आपका रिजल्ट एकदम यूँ आएगा। तो कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि हमने ये मास्क लगाया या ये ट्रीटमेंट कराया और इसके रिजल्ट क्यों दिखे हमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर वो मैजिक नहीं हो रहा है और उनके ऊपर वो मैजिक हो गया। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी बॉडी जो है हेल्दी है और हमारी नहीं है, इसलिए हमारे पे वो असर नहीं दिखता है। ठीक है। तो अगर आप देखे होगे, मैंने विटामिन ई कैप्सूल का बहुत यूज़ किया है, एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो उसमें जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपना 100% रिजल्ट देती है। बट आपकी जो हेयर की ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो कैसा आपके ऊपर असर दिखेगा। ठीक, हेल्दी डाइट का डाइट प्लान मैं स्टार्ट करती हूँ। हेल्दी डाइट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो द प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर, जिससे सारे लोगों को हेल्प मिले ये हेल्दी डाइट को फॉलो करने में और अपने हेयर्स के और स्किन के टेक्सचर को अच्छा बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने बालों में न्यूट्रिशन चीज़ें ऐड करोगे तो आपकी हेयर के टेक्सचर दिखने यूँ अच्छे होंगे, स्मूथ होंगे। सबसे पहले हमें हेयर डाइट में अपने ऐड करना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैंने डिटेल में बताया था अपने कैरेटिन वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो कैरेटिन कुछ नहीं है, प्रोटीन है। जब आपकी स्किन, हेयर और नेल से प्रोटीन की कमी हो जाती है तब आपके हेयर, स्किन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं, हेल्दीनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। स्किन हो चाहे हेयर हो, तो उसमें आपको अपने प्रोटीन की कमी को फिल करना है। तो फिल आप कैसे कर सकते हो, उसमें क्या ऐड कर सकते हो अपने हेयर डाइट में? तो आपको ऐड करने हैं प्रोटीन। वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऐड कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है, जिससे आपके हेयर टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका क्या आता है? कर्ड आता है, दही आता है, टोफू आता है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। उसके बाद हमें ऐड करनी है पर्ल्स। पर्ल्स जो होती हैं आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं, तो अपने बालों का अगर आपको टेक्सचर चाहिए, अच्छा स्किन का चाहिए, तो आपको अपने डाइट में पर्ल्स ऐड करनी होगी। दालें, हर तरह की दालें खानी है, क्योंकि सब में ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ऐड कर सकते हो फिश, मीट, एग, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटीन से भरपूर है, तो ये सारी चीज़ों में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है, तो इसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड चीज़ आपको हेयर डाइट में अपने क्या शामिल करनी है? आपको ऐड करना है आयरन। आयरन का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके हेयर फॉल में।
सो मेक श्योर अपने डाइट में आपको आयरन ज़रूर ऐड करना है। तो आयरन किस में पाया जाता है? आयरन पाया जाता है स्पिनच में। जितनी भी डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती है उन सब में आयरन पाया जाता है। आप अपने डाइट में एवोकाडो ऐड कर सकते हो। लेंथ और ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और आपके हेयर को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड चीज़ आप अपने हेयर डाइट में क्या शामिल करें? आपको शामिल करना है बायोटिन। आपने बायोटिन सुना होगा, बायोटिन सप्लीमेंट्स। तो जब हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास भागते हैं तो वो हमें देता है बायोटिन के सप्लीमेंट्स, जिसका असर हमारे हेयर पे कुछ दिन तक रहता है, जब तक वो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं। जब हम सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हैं तो हमारे हेयर का वैसे ही हाल हो जाता है। तो ये हो गया टेम्परेरी तरीका। तो आपको अगर परमानेंटली अपने हेयर में बायोटिन डालना है तो आपको उसमें क्या करना है? तो आपको उसमें ऐड करने हैं कुछ हेल्दी फ्रूट वेजिटेबल्स, आपको ऐड करनी है। तो आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स एंड नट्स, जिससे आपके हेयर में बायोटिन की सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपके हेयर्स भी हेल्दी रहे। तो बायोटिन का सबसे ज़्यादा सोर्स होता है कॉलीफ्लावर में। आपने ब्रोकली सुना होगा, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। आपको नट्स खाने हैं, जितने तरह के नट्स आते हैं, पीनट्स, ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं, आपको सब ऐड करने हैं। तो बायोटिन होता क्या है? बायोटिन होता है B7। जब B7 की कमी हमारे हेयर्स में हो जाती है, उसके बाद हमारा हेयर फॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी कमी को हमेशा हमें फिल करके रखना चाहिए। हमें हमेशा कॉलीफ्लावर खानी चाहिए, ब्रोकली वगैरह हमेशा ही अपने डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए। कौन सी चीज़ है जिससे हमारे हेयर और स्किन का टेक्सचर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता है? विटामिन। आपने विटामिन कैप्सूल बहुत बार यूज़ करते हो, मुझे हेयर मास्क में देखा होगा या ट्रीटमेंट वगैरह में देखा होगा। बट जितना विटामिन हम अपने बालों में यूज़ करते हैं उतना ही विटामिन हम अपने बॉडी में भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में विटामिन B12। विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को अपने हेयर्स को अच्छे करने के लिए। एंड विटामिन डी की, तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 किस किस में चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? अगेन मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, पीनट्स में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। फिफ्थ चीज़, हमें अपने हेयर डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? हमें शामिल करना चाहिए अगेन विटामिन। तो इसमें मैं विटामिन दूसरे बता रही हूँ। हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन E। ये सारे तीनों विटामिन जो होते हैं हमारे हेयर और बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन A, C और E हमें किन चीज़ों से मिलेंगी? जो सीजनली हमारे फल आते हैं, जितने भी हमारे सीज़न वाले फ्रूट्स आते हैं, जिस सीज़न में जो फ्रूट्स आ रहे हैं आपको वो खाने हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें सोर्स होता है विटामिन C, E का। तो आपको मेक श्योर जो सीज़न में आपके फ्रूट्स आ रहे हैं आपको वो सारे इंटेक करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। आपको इसे ऐड करने से आपको सारी जो विटामिन की कमी है आपकी वो सारी सॉर्टेड आउट हो जाओगी। तो विटामिन ए हमारे स्किन हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने नेचुरल ऑयल सुना होगा जो हमारे स्किन से निकलता है, हेयर से निकलता है, वो हमारे हेयर ग्रोथ और हमारे स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अटेंड करता है। अगर आपके बालों और हेयर में नेचुरल ऑयल नहीं निकल रहा है तो आपके हेयर और स्किन हेल्दी कभी नहीं रहेंगे। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा सोर्स किन किन चीज़ों में होता है जिससे आपका हेयर नेचुरल ऑयल आपका वापस आए? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको खाना कैरेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका आपका नेचुरल ऑयल वापस आता है। पम्पकिन, जितनी शीट्स होती हैं वो सारी शीट्स आपको खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे आपका नेचुरल ऑयल बहुत ज़्यादा ही आपको मिलता है। हो गई फ्लेक्स शीट, हो गई आप ऐड कर लो सेसमी सीड, लो ब्रोकली। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। तो आप इसे अपने हेयर डाइट में ज़रूर शामिल करें। और आपको ऐड करने हैं अपने डाइट में विटामिन ई और सी। जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ऐड करनी है, जैसे हो गया लेमन, हो गया टमाटो, हो गया, और आपको ऐड करना है गुआवा करनी है बेरीज। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन सब में विटामिन ई और सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसे ऐड करने से आपके हेयर की क्वालिटी और भी बेटर होगी और अच्छी होगी और आपकी स्किन और हेयर दोनों बहुत ही अच्छी ग्लो करेगी। बढ़ते हैं अब लास्ट डाइट की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिंक की कमी होने के वजह से हमें बहुत एक बेकार सा डिजीज़ हो जाता है जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया आपने देखा होगा, जिनके बाल कुछ कुछ जगह से झड़ने लगते हैं, जिनसे आपके हेयर में जितने बॉडी में बाल होते हैं आईब्रो तक आपकी सारी बाल जो होते हैं गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही बेकार बीमारी है। कहीं कहीं कुछ कुछ पैचेस हो जाते हैं, आपका कभी देखोगे बीच से नहीं है बाल, कभी साइड से नहीं है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो ये होता है जिंक की कमी से। तो आपको जिंक की कमी अपनी बॉडी में कभी नहीं होने देनी है। अगर आपकी जिंक की कमी हो गई तो जितना भी आपका पूरे बॉडी का हेयर फॉल जो है हो जाएगा। तो जिंक की कमी हमें कैसे कम करनी है? हमें खानी है अगेन शीट्स। जितनी भी शीट्स आती हैं, फ्लेक शीट्स, फेनिक्यूट शीट्स, आपको सारी शीट्स को अपने हेयर डाइट में शामिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है मीट ऐड करना है, एग ऐड करना है, फिशेस ऐड करनी है। ये आपको ज़रूर ऐड करना है अपने हेयर डाइट में, तभी आपको जिंक कमी कभी नहीं होगी और आपको ये डिजीज़ तो कभी होने ही वाला नहीं है। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने खुद फील किया है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, हम सब वार्म वाटर से ज़रूर बात करते हैं। ठीक है, आप बात करते तो ठीक है, वो तो ठीक है। जब आप हेयर भी आप उसी वार्म वाटर से धुल लेते हो, जो आपका नेचुरल ऑयल होता है वो सारा हट जाता है। तो उससे आपके हेयर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, हेयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आपको नेचुरल ऑयल का अपना मेंटेन रखने के लिए आपका एक ये भी प्रोसेस है कि आप वाटर से आप कभी अपना हेयर वॉश नहीं करें। जो हेयर वॉश करने से हमारा नेचुरल ऑयल जो है वो सारा हट जाएगा और हमारे हेयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमारे हेयर ग्रोथ में हमारा नेचुरल ऑयल बहुत ही अच्छा ज़्यादा रोल अटेंड करता है। अगर आपको नेचुरल ऑयल होगा आपके हेयर में तभी आपकी हेयर की ग्रोथ होगी। तो आपको अवॉइड करना है वार्म वाटर से हेयर को वॉश करना। तो बहुत हो गई चिट चैट, अब करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड। आई होप अगर आपको हेयर की अपनी क्वालिटी अच्छी करनी है तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। अपने मील में आप शामिल कर लो, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें है। आप इसे अपने रोज़ डाइट में शामिल कर लोगे जिससे आपके हेयर की भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और आपके हेयर का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। और जब आप उसमें जब एक्सटर्नली कुछ करोगे तो यूँ आपके बालों में उसका असर दिखेगा, स्किन पे असर दिखेगा। ठीक है, तो अब करते हैं वीडियो का एंड। तब तक के लिए बाय बाय।